आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11 भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सेट वी का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके इससे पहले मैंने आपको सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताया था फिजिक्स का। आई होप आपने क्या तैयार कर लिया होगा। सबसे पहले देख लेते हैं सही विकल्प पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा SI मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं है। ओके तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर कूलाम, क्योंकि आपका मीटर किलोग्राम केल्विन ये तीनों है आपके जो मूल मात्रक है, क्योंकि जो कूलाम है वो आपका क्या है मूल मात्रक नहीं है, तो आपका कूलाम राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को समझकर आपको तैयार करना है। ओके ये नहीं कोई भी आप तैयार लिख ले। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका नीचे प्रदर्शित चित्र में कौन सा ग्राफ है एक विमीय गति को प्रदर्शित करता है। ओके तो देखिए ये तो आपके हो नहीं सकते, क्योंकि ये आपके दो विमीय से आपके दिए हुए संबंध। ओके इसमें होना चाहिए आपका CFD में, क्योंकि एक से चित्र दिख रहे हैं। ओके प्रिंटर अच्छे से नहीं हो पाया है तो उसका आपको D लगा लीजिएगा, बाकी ये आपकी एक से चित्र है। थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा तीसरा आ जाता है कि यदि बल बराबर हमें दिया है 2I इकाई के और विस्थापन दिया हमें ये, बस तो आपको कार्य निकालना है। डायरेक्ट जानते हैं आप दोस्तों फॉर्मूला, बल कार्य बराबर क्या होता है हमारा बल गुणे विस्थापन होता है। ओके तो बल गुणे विस्थापन मतलब क्या है 2I इंटू हो जाएगा आपको -3J। ओके गुणा करेंगे तो आएगा -6 आपका। ओके -6 आ जाएगा तो -6 आपका ये है आपका B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के समझ के सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, ये भी नहीं। ओके एक स्टूडेंट ने अपने सॉल्यूशन की कॉपी उसमें सुनने लगाया, मैंने उसे समझाया। ओके तो इस प्रकार से आपको क्या है समझ कर आपको करना है, ये नहीं कुछ भी आपने लिख लिया। जब आप पहले से गलत पढ़ेंगे, जब आप मेन फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें भी आप क्या है गलत लिख के आएंगे। ओके मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मतलब फाइनल आपके एग्जाम में आ जाता तो आप क्या गलत लिखते क्योंकि आपने गलत पढ़ा। ओके इसलिए आप सही करके क्लियर करिए, समझ के पढ़िए, बस आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है। ओके तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझ कर हल करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा किसी घर्षण रहित अनंत तल शीर्ष में एक गेंद को छोड़ा जाता है तो गेंद की गति होगी तो हमारी गेंद की सर्पी गति होगी। ओके लुढ़कती है लूटने भी हो सकता है, थोड़ा क्लियर करके आप बताइएगा। ओके आगे देख लेते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसका घनत्व तो सर्वाधिक हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस जल पर। ओके क्या होता है इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ओके ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किसी अणु की प्रत्येक कंपन गति गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितनी ऊर्जा का योगदान देती है। ओके इससे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा B नंबर का। ओके ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ओके आगे देख ले, आगे आ जाए रेगिस्तान की पूर्ति करना। पहला इसमें हमारा किसी पिंड के डैश की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो गया संवेग परिवर्तन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि डैश है। ओके तो इसका जड़त्व आघूर्ण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा। नेक्स्ट है किसी कण के एकांक द्रव्यमान की डैश को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ओके एकांक द्रव्यमान की इसका पूरा को परिभाषा एक टाइप की लिखनी होगी। उन्नत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या गुरुत्वीय विभव कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को डैश कहते हैं, तो प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट है डैश प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है, तो आपका समतापी प्रक्रम। नेक्स्ट है गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के डैश होती है तो विक्रमानुपाती होती है, तो या विक्रमानुपाती होती है। ओके इसे क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। तो पहले का राइट आंसर संवेग परिवर्तन, दूसरे का राइट आंसर जड़त्व आघूर्ण, तीसरे का राइट आंसर उन्नत गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर बिंदु लाए गए कार्य को क्या कहते हैं हम लाए गए कार्य को हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा हो जाएगा चौथे का राइट प्रतिबल, पांचवें का राइट समतापी प्रक्रम और छठवें का आप देख लीजिए कि विक्रमानुपाती वर्ग विक्रमानुपाती। ओके इसका विक्रमानुपाती राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस प्रकार से देख लीजिएगा। ओके ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके इसमें हमारा पहला है तरंग संचरण के नियतांक, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर E नंबर का। ओके नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा कला नियतांक, तो कला नियतांक का हो जाएगा आपका F नंबर। ओके नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा हमारा G नंबर। ओके नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्थिति सदिश। ओके तो चौथे का राइट आंसर आपका E नंबर का, ये हो जाएगा आपका ये चौथा। नेक्स्ट है आपका कोणीय चार। ओके तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका C नंबर का। और फिर छठवां है आपका सरल आवर्त गति में बल नियतांक, तो इसका राइट आंसर आपका B नंबर का। ओके तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चौथा, ये पांचवा और ये हो जाता है आपका छठवां। ओके इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये 6 के 6 हो जाते हैं, इसकी जवाब ले लीजिए। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें देखना है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है हमारा संख्या 0.007 में सार्थक अंक की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। दूसरा किसी वस्तु को गतिमान कब कहेंगे, तो किसी वस्तु गतिमान कहेंगे
यदि कोई वस्तु क्या है अन्य वस्तु की, क्योंकि हम गति कब का पता लगाते हैं जब कोई दूसरी वस्तु को देखते हो, तो जब आप एक वस्तु की तुलना दूसरे से करते हो तो इसका आपको आंसर लिखना है यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में क्या है सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है तो हम उसे क्या कह देते हैं कि वस्तु ने क्या गति की है। ओके, नेक्स्ट, किसी त्वरित ट्रक के फर्श पर रखे बक्से के ट्रक के साथ त्वरित गति करने हेतु बल कौन सा प्रदान करता है, तो इसका राइट स्थैतिक घर्षण। ओके, नेक्स्ट, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील है, वस्तु पर आरोपित शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति आपको निकालना है एफ भी cos थीटा आपको लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यदि आपको ये दिया हुआ है इसमें आपको क्या निकालना है, न्यूनतम अनुपात कितना होगा 1/2 आप क्लियर कर लीजिएगा, इसे भी आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ओके, जिन्हें क्लियर कहूँ तो आपको उनको सर्च करना है, रिसर्च करना है, आपको समझना है, पढ़ना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, पहले का राइट आंसर आपका एक, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में क्या है सापेक्ष स्थान परिवर्तित करे, तीसरे का स्थैतिक घर्षण, इसे चौथा और पांचवा क्लियर कर लीजिएगा, बाकी इनका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा, किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड चाहे कोई भी आंतरिक एवं बाह्य बल क्यों ना लग रहा हो, निकाय की तो कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई कण किसी एक समान गोलीय खोल के भीतर हो तो कण का गुरुत्वीय बल शून्य होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब एक क्या है अदिश राशि, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। तो काफी समय फ्रिज में रखी लकड़ी व स्टील की चम्मच को उठाने पर कौन से स्टील की चम्मच लकड़ी की चम्मच से कम शीतल प्रतीत होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा सत्य हो जाता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में से। ओके, सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है, बीमीय विश्लेषण के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए। ओके, 4 बीमीय विश्लेषण के 4 उपयोग आपको बताने हैं या अनुप्रयोग बताने हैं। स्क्रीनशॉट आपका ये दिया हुआ है। ओके, अनुप्रयोग पूछो उपयोग पूछे बात एक ही होती है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, बीमीय विश्लेषण के उपयोग अनुप्रयोग। ओके, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। 4 पूछे गए हैं, चारों आपके दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। शॉर्ट में है, शॉर्ट में आपको लिखना है इस प्रकार से। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप लीजिए और इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों में क्या है, चाल घनत्व त्वरण का क्या है बीमीय सूत्र बताना है, तो ये आप स्वयं करिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में अक्सर बीमीय सूत्र आते हैं और अक्सर गलत हो जाता है। ओके, इसलिए आप कहते हैं, इसलिए आप क्या है बीमीय सूत्र ज्यादा याद कर लीजिए, खासकर इंपॉर्टेंट चीजों को तैयार कर लीजिए। ओके, बल, दूरी, समय, घनत्व, इन सबका आप अच्छे से तैयार आपको बीमीय सूत्र कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्पी घर्षण और लौटने घर्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिख लेना है, देख लीजिए आप। देखिए, सर्पी घर्षण आपको ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। सर्पी घर्षण के बारे में दिया है, जब एक सतह दूसरी सतह पर क्या है फिसलती है, फिसले तो क्या है जैसे सांप होता है, तो सांप क्या है आपका फिसलता ही टाइप का है। तो अब याद सकते हैं सर्पी से, आप याद सकते हैं सांप से सर्पी, तो ये फिसल कर चलता है, इसलिए आपको इसमें सर्पी अब घर्षण हो जाएगा। ओके, तो चीज फिसल के जब हो चलती है। लुटने में क्या है, लुटने का मतलब लुढ़कना, इस प्रकार से आप देख सकते हो, जब एक निकाय दूसरे निकाय पर क्या है सतह पर लुढ़कता है। ओके, तो इसे हम गति को क्या है प्रतिरोध को लुटने घर्षण कहते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप इस प्रकार से अगर लिखना चाहते हो इस प्रकार से भी आप लिखते हैं, तालिकाबद्ध दूरत्व से दिया हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट से क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए, यूट्यूब पर सिस्टम होता है तो फुल क्वालिटी कर लीजिए, तो आपको क्या समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, और यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑब्जेक्ट में ये आपको पूछा गया था कि किसी घर्षण घर्षण अनंत तल से, अनंत तल किस चीज से, मतलब उसकी कोई बहुत मतलब ऊंचाई से, मान लीजिए बहुत लंबी जगह से आपको क्या दूरी से तय करेगी आपकी गेंद। ओके, छोड़ा जाता है और घर्षण रहित रहता है। ओके, तो घर्षण जब रहित रहेगी ओके, तो गेंद की गति पूछी जाए, तो गेंद को गति अगर हम गेंद क्या है लुढ़क कर चलती है। ओके, तो लौटने का लगता है। ओके, लेकिन जब क्या है उसमें क्या है आपको क्या है सीट से छोड़ा जाता है, बहुत दूरी से छोड़ा जाता है, घर्षण रहित रहती है, तो सर्पी गति हो जाएगी, एकदम फिसल के जाएगी। ओके, क्योंकि घर्षण है नहीं है इस बार, इसीलिए कि मैं कह रहा हूँ क्लियर इसे कर लीजिएगा। ओके, टीचर से आप समझिएगा, इन क्वेश्चन को समझ के आपको तैयार करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 7 अथवा है विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। ओके, चलिए इसे सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो ये हमारा दिया हुआ विराम का जड़त्व। ओके, विराम का जड़त्व ये दिया हुआ है कि विराम का जड़त्व पिंड की विरामावस्था को कायम रखता है, स्थिर वस्तु का विराम जड़त्व रहता है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 8वां कि प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है,
यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिक में खंडित हो जाता है, दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करता है। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। विघटन से पहले नाभिक विराम अवस्था में था, इसलिए इसका प्रारंभिक रेखीय संवेग P1 शून्य होगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जो पूछ लीजिएगा, और इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, सिद्ध कर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट का सवाल नहीं किया तो आप करना चाहे तो आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसका आवाज प्रश्नांक 9वां, प्रत्याश एवं अप्रत्याश संघट्ट में आपको क्या है को परिभाषित करना है। ओके, परिभाषित करना है, ये आपका दिया है परिभाषा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, प्रत्याश संघट्ट और अप्रत्याश संघट्ट में आपकी परिभाषा उदाहरण दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, वे संघट्ट हैं जिसमें क्या है संवेग संरक्षण के साथ साथ गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। ओके, इस संघट्ट को हम क्या प्रत्याश संघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच की गोलियों का संघट्ट। ओके, और ये आपका अप्रत्याश संघट्ट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए, तो कार ऊर्जा प्रमेय देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ कार ऊर्जा प्रमेय पूछी जा रही है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। तो अभी तक आपने क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हो जाती है हमारी कार ऊर्जा प्रमेय। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं, आगे आ जाता है हमारा कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों अधिक परावर्तका वाले पिंड अल्प उत्सर्जक होते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, जब हम जानते हैं कि क्या उच्च परावर्तकता वाले पिंड अपने ऊपर गिरने पर अधिकांश विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, अर्थात वे क्या अल्प को क्या है अवशोषक करते हैं, इसलिए उन्हें क्या है अल्प उत्सर्जक भी होते हैं। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। आगे दोस्तों हमसे ये पूछा जा रहा है अथवा में कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों भाप के परिचालन पर आधारित तापन निकाय तप्त जल के परिचालन आधारित निकाय की अपेक्षा भवनों को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष है। ओके, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, क्योंकि भाप की ऊष्माधारिता आपकी क्या है, भाप की ऊष्माधारिता तप्त जल की ऊष्माधारिता से किसी क्या है से समान ताप पर अधिक होती है, अतः क्या भाप निकाय उष्ण बनाए रखने के लिए अधिक दक्ष है। ओके, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 11वां है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11वें का मैंने क्या अथवा वाला किया है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एक हीटर के निकाय का को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है। यदि निकाय इतना आपका दिया हुआ 75 जूल है कि प्रति सेकंड की दर से क्या है कार्य करता है, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किस तरह होगी। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप लेते चलिएगा। इस प्रकार से आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, ये आपका दिया हुआ है पूरे तरीके से। ओके, और ये हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाता है। ओके, 25 वाट आता है, जो कि धनात्मक आता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की दर क्या है 25 वाट होगी। ओके, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12वां, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ऊर्जा समविभाजन का आपको नियम बताना है। तो ये आपका दिया है ऊर्जा समविभाजन का नियम, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, और इस प्रकार से आपको लिखना है ऊर्जा समविभाजन का नियम। तो ये हमारा दिया है ऊर्जा का विभाजन का नियम। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका तो आप देख लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 13वां। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13वें का अथवा वाला किया है, जिसमें पूछा जा रहा है प्रक्षेप गति कैसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले हमसे प्रक्षेप गति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हमारे दी हुई प्रक्षेप गति के स्क्रीनशॉट आप लीजिए। प्रक्षेप गति कैसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देनी है, एग्जांपल देना है, तो हो जाता है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रक्षेप गति का जो होती है वो क्या उसका पथ होता है, वो परवलयाकार होता है। इस प्रकार से जैसे गेंद जाती है, कोई सिक्स मारता है, ओके, तो वो परवलयाकार होता है। तो उसको आपको क्या सिद्ध करके आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको करना है सिद्ध। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, और इसके आगे हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो यह परवलयाकार समीकरण अतः प्रक्षेप का गति क्या है परवलयाकार होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है प्रश्न क्रमांक 14वां, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है। यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हमारा इसका आंसर आ जाता है हमारा 125 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अथवा में पूछा जा रहा है सूर्य के द्रव्यमान का आकलन कीजिए यदि सूर्य की से पृथ्वी की औसत दूरी आपकी ये दी हुई है। ओके, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, दिया है आपका इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही आप ले लीजिए चलिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। हमें क्या निकालना था, हमें इसमें निकालना था सूर्य के द्रव्यमान का आकलन करना था, सूर्य का द्रव्यमान इतना आपका आएगा। ओके, इस प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा किसी तानित तार का संग्रहित प्रस्ताव स्थितिक ऊर्जा को आपके लिए सूत्र स्थापित करना है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन, जैसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेते चलिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपको इस प्रकार से लिखना है, इसे देख लीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक आपके 15वें का सॉल्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके आगे आपका ये रहेगा। ओके, तो ये आपका हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। पृष्ठांक 15 आप अथवा करना चाहें तो आप देख लीजिएगा। ओके, फिर हम देख लेते हैं पृष्ठांक 16 सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इससे आप करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। ओके, बाकी मैंने इसका अथवा वाला किया है, तनित पृष्ठांक 16 का अथवा वाला किया है। तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए क्या है, सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। पूछा जा रहा है एक तनित डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, काफी मेहनत लगती है आपको सॉल्यूशन तैयार करने में। वो सॉल्यूशन तैयार करने में मेहनत लगती है, लेकिन वो करेक्ट सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं मैं आपको कुछ भी उठा कर दे दूं जहां से भी। ओके, परफेक्ट सॉल्यूशन काफी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आगे आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कक्षा 11वीं की मतलब हमारी वार्षिक परीक्षा क्या है 6 मार्च से स्टार्ट है। ओके, तो उसी में तैयारी भी करनी है कंप्लीट, इसलिए आप क्या सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और ये हमारा आंसर आ जाता है ओके लास्ट में, और इस प्रकार से क्या है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है नेक्स्ट पृष्ठांक 17। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आ जाए पृष्ठांक 17 हमारा। ओके, तो पृष्ठांक 17 का मैंने अथवा वाला किया है, जिसमें क्या है कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे चला जाता है, फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर पीछे 3 कदम चला जाता है। इसी तरह चलता रहता है। इसका आपको क्या है हर कदम में 1 मीटर लंबा और 1 सेकंड लगता है। तो आपको क्या है इससे एक्सटी ग्राफ आपको बनाना है। साथ ही आपको क्या ज्ञात करना है कि जहां से चलना प्रारंभ किया है वह 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, फिर आपको इसके आगे आपको ये बनाना तालिका के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर इसके आगे आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ भी आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट आप लेते चलिए। इस प्रकार से आपको गणना करनी है इसकी, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, और ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो आपका ये आंसर आ जाता है कि गड्ढे की प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है 13 मीटर थी। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है पृष्ठांक 18। पृष्ठांक 18 में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है किसी कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और क्या है कोणीय संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आपको दोस्तों इसमें क्या है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में आपको क्या है संबंध बताना है। तो ये हमारा दिया हुआ संबंध। ओके, किस प्रकार से आपको संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है और ये हमारा आपका हो जाता है संबंध। ओके, इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसी आपका अथवा वाला जड़ा तो आघूर्ण कैसे कहते हैं तो बन जाएगा, इसे भी आप देख लीजिएगा आप कैसे करना चाहें। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। जैसे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको करना है, बर्नौली का सिद्धांत आपको बताना है। तो ये आपका दिया है बर्नौली का पूरा में आपकी सिद्धांत। ओके, और फिर ऐसे आपको सिद्ध भी करना है। ओके, चलिए इसे हम सिद्ध करके देखते हैं किस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से आपका सिद्ध रहने वाला करना है आपको, ये आपका दिया हुआ सिद्ध करने का स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप लेते चलिएगा। ओके, ये आपको दिया हुआ है पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, और ये हमारे यहाँ क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमें क्या सिद्ध करना है। फिर नेक्स्ट है आपका अथवा पूछे यार सिद्धांत के बारे में, तो इसे भी अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पृष्ठांक 20वां। ओके, पृष्ठांक दोस्तों हमारा 20वां है सरल लोलक किसे कहते हैं, इसकी आवर्तकाल के लिए आपको क्या है सूत्र स्थापित करना है। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ऐसा सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है, ये आपका दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन इसकी ले लीजिए। सरल लोलक के बारे में पहले पूछा जा रहा है, चलिए मैं आपको सरल लोलक की आपको परिभाषा दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपकी रही है। सरल लोलक की परिभाषा आपको ये लिखनी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले सरल लोलक की परिभाषा पूछी गई है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो जाता है। फिर हमें क्या है आवर्तकाल इसका निकालना है। ओके, तो ये आपका दिया है आवर्तकाल का व्यंजन, सरल लोलक की आवर्तकाल का व्यंजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ओके, फिर आपका सर सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा फास्ट ही। ओके, इसके आगे हमारा ये दिया हुआ इसके आगे। ओके, और इसके आगे इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप ले लीजिए और हमारे यहाँ आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमारा हो जाए यह है आपका सरल लोलक का आवर्तकाल। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसका अथवा आप क्या करना चाहें आप कर लीजिएगा, आगामी तरंगों के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अभी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, शेयर बिल्कुल करिए। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अनुराग क्लासेस.com से आप प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।